यार आप कैसा करेंगे देख के जाके कॉपी देवे नहीं क्या? चलो ले भाई लिखो, इसका बाद फिगर होगा, फिर फिगर बनाना। फॉस्फेट, सकरा फॉस्फेट, इसका आधार सकरा फॉस्फेट का बना होता है। तो बैक वन हम इसमें ये समस्या है। हाँ इसमें उसका ये हो जाएगा। लिखिए समझाएं, आधा तो बस लिखी, उस दिन तो लिख ही लिया था। हाँ हाँ 1 मिनट रुको। लो लिखो जल्दी लिखो, ये ग्वानिन और साइटोसिन लिखिए ना। ये जी है और सी, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। खाली पंखा से देखने में सुंदर है ना। इसलिए लाइट ऑफ कर दी, इसलिए लाइट ऑफ कर दी। समझाया अभिषेक? खाली बोल हो गया, समझाएं?
देखिए हेडिंग है द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना की विशेषताएं। देखो डीएनए क्या होता है, मानव शरीर का ये आत्मा है जिससे जो अनुवांशिक गुण होते हैं या अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इससे पहले आपने एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। अब हम पढ़ेंगे हाँ द्विकुंडली या डीएनए संरचना की विशेषता। देखिए तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसमें कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं, दो। देखिए तो एक पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये वाला पार्ट हो गया यहां से, और दूसरा हो गया ये वाला पार्ट। तो देखिए जो डीएनए जो होता है हमारा वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, दो होता है। क्या होता है, फिर कह रहा इसका आधार सकरा फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, इसका जो अब मान लीजिए डीएनए, इसका जो आधार तैयार होगा ना ये वाला पार्ट, ये किसका बना होता है, सकरा फॉस्फेट का। इंग्लिश में शुगर फॉस्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, या बैकबोन क्या कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि बताइए डीएनए का जो बैकबोन होता है वो किसका बना होता है, तो क्या किसका कहेंगे, सकरा फॉस्फेट का। ठीक है, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती है, मतलब एक के ऊपर एक रहता है। हाँ एक के ऊपर एक श्रृंखला ऊपर रहेगा, एक श्रृंखला क्या रहेगा, नीचे रहेगा। एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 से 3 की ओर होगी, किसकी ओर होगी, 5 से 3, और दूसरी कितना होता है, 3 से 5। ठीक है, एंटी पैरेलल एक श्रृंखला यहां बना और एक क्या हो गया, यहां बना, और दोनों आपस में किसे बॉन्ड से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर आज देखिए दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, और क्षार युग्म का क्या करता है, निर्माण करता है। तो देखिए पूछे कि बताइए दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में किसके द्वारा जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और ये एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्या होते हैं, अब देखिए जैसे कि एडेनिन और थाइमिन, क्या है, एडेनिन हो गया और थाइमिन विपरीत रज्जुकों में होते हैं। क्या होते हैं, एक ऊपर होता है और एक क्या होता है, नीचे, मतलब एक दूसरे से अलग होता है। क्या होता है, मतलब ये अगर एक पूरब है तो क्या रहेगा, पश्चिम, एक उत्तर है तो क्या रहेगा, दक्षिण। तो हम क्या कहते हैं, विपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए तो ए से हो गया एडेनिन और टी से क्या हो गया, थाइमिन, विपरीत रज्जुकों में स्थित होते हैं। तो देखो ये हो गया एडेनिन, ये हो गया थाइमिन। तो एडेनिन हो गया ऊपर वाले में, थाइमिन क्या हो गया नीचे वाले में, एक दूसरे से क्या हो गया, ये एक ये वाला पार्ट हो गया ये, हाँ 5 से लास्ट है। देखिए फिर कहता है, पूछेगा आपसे बताइए एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एडेनिन और थाइमिन। देखिए यहां एडेनिन और थाइमिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कितना हो गया, देखिए एक हो गया ये और एक हो गया ये। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर आता है ग्वानिन और साइटोसिन। क्या है, ग्वानिन और साइटोसिन आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3। कितना जुड़ा होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में क्या होता है, देखिए तो ये हो गया ग्वानिन और ये क्या हो गया, साइटोसिन। तो आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्या रहेगा, जिसमें एक किनारा 5 से 3 होता है और एक क्या होता है, 3 से 5 होता है। वो तीनों बना लिए, वाला फिगर बनाइए, उधर सारा लिख लिए हैं, हाँ फिगर ही बनाइए। एक खानदान कितना का मान लेते हैं, 100। कितना मानते हैं, 100 वर्ष का एक खानदान माना जाता है। तो 700 साल जब आपका खानदान चलेगा तो उसके बाद आपकी पीढ़ी क्या हो गई, समाप्त हो गया, उसमें म्यूटेशन बदलाव आएगा। क्या आएगा, जो आपके इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ जीव क्यों बदलते हैं, तो एक हाँ तो देखिए कोई भी जो पीढ़ी चलता है 7 फेरे नहीं, 7 खानदान मान के चलता है कि नहीं, 7 जन्म नहीं कहते हैं। तो एक पीढ़ी मान लीजिए कितना वर्ष, 100 वर्ष अप्रोक्स मान के चलिए, तो 700 साल तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। अब पिछले के मान हम देखिए, अभी के देखिए, दोनों में क्या है, काफी ज्यादा अंतर है। और आप 50 साल बाद देखेंगे तो और ज्यादा अंतर है। कोई दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछो।
नहीं है तो चलो अगले क्लास में बाकी देखते हैं। All the confidence not in